आज हम देखेंगे पोलैरिटी। बेसिकली पोलैरिटी है क्या? पोलैरिटी अरेंजमेंट ऑफ टर्मिनल। देखिए, आर्क बिल्डिंग में आपने देखा था एक ट्रांसफार्मर और दो वर्क पीस है जिसको हमें ज्वाइन करना है। ट्रांसफार्मर का एक टर्मिनल कनेक्टेड होता था वर्क पीस से और सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड होता है टॉर्च या इलेक्ट्रोड होल्डर से। तो हम वर्क पीस को पॉजिटिव टर्मिनल दे या फिर इलेक्ट्रोड को निगेटिव टर्मिनल दे, किसको हम पॉजिटिव दे किसको निगेटिव, ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम पोलैरिटी बोलते हैं। आर्क वेल्डिंग में करंट टू टाइप्स करंट यूज करते हैं। फर्स्ट है एसी करंट, सेकंड डीसी करंट। अब एसी करंट में पोलैरिटी का कंसेप्ट नहीं यूज होता है, केवल डीसी करंट में ही पोलैरिटी यूज होता है। एसी में क्यों नहीं होता है इसको अभी डिस्कस करेंगे, पहले डीसी को डिस्कस करते हैं। अब डीसी करंट में बेसिकली टू टाइप्स पोलैरिटी यूज होता है। फर्स्ट है स्ट्रेट पोलैरिटी, सेकंड है रिवर्स पोलैरिटी। तो पहले स्ट्रेट पोलैरिटी देखते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी को दो और नाम से जानते हैं जो पॉपुलर नाम है। फर्स्ट है डीसीएसपी, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। सेकंड एक नेम और है डीसीईएन, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इस पोलैरिटी में है क्या? स्टेट पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी में जो वर्क पीस है उसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और जो इलेक्ट्रोड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। कि जैसा कि डायग्राम में आप देखिए, जो आर्क बिल्डिंग का जो डायग्राम है इसमें जो वर्क पीस है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से और जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये डीसी पावर सोर्स से कनेक्टेड है। अब ऐसा करने से होता क्या? देखिए, जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट हो जहाँ पे वर्क पीस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो हीट जो सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, करीब 60 to 70% हीट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे जनरेट होता है। तो स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे मटेरियल की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो। मटेरियल कैसा हो? बहुत ज़्यादा थिक हो, क्योंकि जब मटेरियल थिक होगा उसको पेनिट्रेशन कैसा चाहिए बिल्डिंग ज्वाइन करने के लिए? डीप पेनिट्रेशन मीन्स मटेरियल की मेल्टिंग डीप तक चाहिए। इसके लिए हमें वर्क पीस पे हीट का रिक्वायरमेंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा। और ये किस में पॉसिबल है? केवल स्ट्रेट पोलैरिटी में पॉसिबल है। इसलिए इस स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज हम थिक मटेरियल के लिए करते हैं। सेकंड है रिवर्स पोलैरिटी। देखिए, रिवर्स पोलैरिटी का दो और पॉपुलर नेम है। एक फर्स्ट है डीसीआरपी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। सेकंड है डीसीईपी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव था तो इसमें जो इलेक्ट्रोड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और वर्क पीस को नेगेटिव। अब जैसे देखिए, ये बिल्डिंग का आपका अरेंजमेंट है, ब्लॉक डायग्राम है, जैसे आपने देखा था आर्क बिल्डिंग में। जो वर्क पीस है वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो आपको मैंने पहले बताया था जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है हीट वहाँ पे ज़्यादा जनरेट होता है। तो इस केस में, रिवर्स पोलैरिटी केस में, जो हीट जनरेट होगा वो कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रोड में होगा। वर्क पीस में कैसा होगा? मिनिमम हीट जनरेट होगा। तब इस रिवर्स पोलैरिटी का यूज बेसिकली कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे मटेरियल कैसा थिन हो, मीन्स पतला मटेरियल हो। जो पतला मटेरियल होगा हीट का रिक्वायरमेंट कैसा होगा? बहुत कम होगा। उस केस में हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज करेंगे जिससे कि मैक्सिमम हीट जनरेट होगा इलेक्ट्रोड को मेल्ट करने में और मिनिमम हीट आएगा वर्क पीस को मेल्ट करने में। तो तो दोनों आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मटेरियल थिक हो। क्यों? क्योंकि 60-70% तक हीट जनरेट होता है वर्क पीस पे। रिवर्स पोलैरिटी वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मटेरियल थिन हो। तो ये दोनों का एप्लीकेशन है। इसका स्ट्रेट पोलैरिटी का एक एप्लीकेशन और है, इसका यूज बेसिकली वहाँ पे करते हैं जहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। सपोज ये इलेक्ट्रोड कैसा नॉन कंज्यूमेबल है, तो जब नॉन कंज्यूमेबल है तो इस पे हीट का रिक्वायरमेंट कैसा होगा? कम होगा और वर्क पीस पे हाई भी होगा। इसलिए जब नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिसमें टीआईजी वेल्डिंग है, वहाँ पे भी स्ट्रेट पोलैरिटी ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड पे हीट का रिक्वायरमेंट कैसा रहना चाहिए? मिनिमम रहना चाहिए। वो केवल स्पार्क के लिए यूज होता है और मैक्सिमम हीट कहाँ पे जनरेट होना चाहिए? वर्क पीस पे। चलिए अब देखते हैं एसी करंट क्या है। नेक्स्ट है एसी सोर्स। देखिए, एसी सोर्स में पोलैरिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि एसी सोर्स अल्टरनेट करंट जो है वो एक साइकिल में फ्लो होता है, साइक्लिक फ्लो है, एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका टर्मिनल ऑलरेडी चेंज होता है। सपोज जैसे ये डायग्राम है आर्क वेल्डिंग में, इसका एक टर्मिनल सपोज आपने पॉजिटिव कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट किया, लेकिन जो साइक्लिक है इसमें एक अल्टरनेट पे जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो करंट का जो फ्लो है अल्टरनेट है। ये आप इसमें कोई भी टर्मिनल दीजिए, या तो पॉजिटिव दीजिए या नेगेटिव, जो इसमें हीट का जो हीट जनरेट होगा वो दोनों इलेक्ट्रोड पे, वर्क पीस पे और मीन्स दोनों टर्मिनल पे इक्वल जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो करंट का जो फ्लो है वो साइक्लिक है। डायरेक्ट करंट केस में क्या था? डायरेक्ट करंट पे आपका जो करंट है वो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा था, बट इसी के केस में वो एक साइक्लिक में फ्लो हो रहा है। एक बार पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड नेगेटिव,
तो अल्टरनेट ऑलरेडी वो चेंज हो रहा है, तो इस केस में जो हीट जनरेट होता है वो इक्वल जनरेट होता है वर्क पीस पे भी और इलेक्ट्रोड पे भी। तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी पोलैरिटी यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम पोलैरिटी का यूज केवल डीसी में यूज करते हैं, एसी में इसका यूज नहीं करते हैं। चलिए अब समराइज कर लेते हैं। देखिए जब थिक जॉब जब जॉब हमारा जो वर्क पीस है बिल्डिंग करने के लिए वो बहुत मोटा हो, तो हमें हीट का रिक्वायरमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। किस पे, वर्क पीस पे। तो वर्क पीस किस पे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल पे। ये आपका अरेंजमेंट कौन सा है, स्ट्रेट पोलैरिटी। सेकंड आ जाइए थिन जॉब। जब जॉब कैसा हो, थिन हो, पतला हो, तो लेस का जो हीट का रिक्वायरमेंट कैसा होगा, लेस होगा। इस केस में वर्क पीस क्या कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपका कौन सा केस है, रिवर्स पोलैरिटी का केस। तो यही अरेंजमेंट है। जो बिल्डर होता है, जो बिल्डिंग करता है, उसको ये सब नॉलेज पहले से ही होता है, अदरवाइज जो बिल्डिंग नहीं कर पाएगा प्रॉपर वे में। लास्ट में देखते हैं पेनिट्रेशन, मीन्स कौन सा मटेरियल ज़्यादा पेनिट्रेट करता, मीन्स कौन सा जो पोलैरिटी है किस केस में ज़्यादा मटेरियल पे पेनिट्रेट करता है। तो फर्स्ट देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में जो वर्क पीस है वो कैसा रिक्वायरमेंट होता है, थिन, बहुत ज़्यादा थिक होता है, मीन्स मोटा होता है। तो इसमें पेनिट्रेशन कैसा होता है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है वर्क पीस पे, इसलिए जो पेनिट्रेशन है, जो बिल्ड का जो बीड है वो बहुत ज़्यादा डीप तक होता है। यदि आप डायग्राम में ड्रा करेंगे, बिल्ड बीड देखेंगे तो इस तरीके से आपका आएगा। ये क्या है, वर्क पीस है। अब सेम आप आते हैं रिवर्स पोलैरिटी पे। तो रिवर्स पोलैरिटी पे आपको बताया था वर्क पीस कैसा होता है, पतला होता है, और इसमें जो बिल्ड बीड होता है, मीन पेनिट्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, मीन्स हीट बहुत लेस जनरेट होता है वर्क पीस पे। तो इसका जो बीड बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं होता, डीप पेनिट्रेशन नहीं होता है, स्लाइटली ऊपर का मटेरियल ही केवल मेल्ट होता है। नेक्स्ट आता है एसी, अल्टरनेट करंट। जब ये तो डीसी यूज किया था मैंने, डीसी केस में क्या होता है, केवल पोलैरिटी होता है। एसी के केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना डीप होता है, ना बहुत ज़्यादा रिवर्स पोलैरिटी के तरीके से है। इसमें एक दोनों के जो बीच का होता है डीप, जैसे ये इस तरीके का पेनिट्रेशन होता है, ना बहुत ज़्यादा डीप होता है इसके तरीके से स्ट्रेट पोलैरिटी के केस में, ना ही बहुत ज़्यादा कैसा होता है रिवर्स पोलैरिटी के तरीके बहुत ही लेस डीप होता है। बस मीन्स एवरेज इसमें डीप पेनिट्रेशन पॉसिबल होता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है एसी और डीसी में। कब एसी, देखिए एसी के केस में क्या होता है, आर्क का स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। स्टेबलाइज मीन्स में जो आर्क, जैसे जो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से जो आर्क जनरेट होता है वो स्टेबलाइज नहीं मिलता है, किसमें, एसी के केस में। इसीलिए सपोज जैसे एसी के केस में आप यहाँ पे बिल्डिंग करते हैं तो ये क्या होता है, हो जाता है स्पार्क इसमें डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन डीसी के केस में आर्क का स्टेबलाइजेशन मिलता है, मीन्स जैसे ये इलेक्ट्रोड है और इसमें आर्क बिल्कुल स्टेबलाइज्ड जनरेट होता है। यदि आप यहीं भी बिल्डिंग करते हो तो इतना ही एरिया केवल मेल्ट होता है, पर डीसी में क्या होता है, आर्क का स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। इसलिए डीसी करंट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हमको क्या चाहिए, बिल्ड क्वालिटी चाहिए। सेकंड जो एसी है वो कैसा होता है, चीप है, मीन्स इनएक्सपेंसिव मेथड है। डीसी मेथड कैसा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत खर्चीला मेथड है डीसी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और पोलैरिटी बेसिकली है क्या, टोटल कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक अब आपको पोलैरिटी क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।